एक कहावत है तेलुगु में, अगर आप एक शेर को देखकर तो क्या बोलते स्ट्राइप्स लगाने को कुछ आप एक पेंट करें तो शेर नहीं बनता. हाँ. So that was a compliment I gave to Karan. But Karan did not maybe read it carefully, so उसने react कर दिया. That's okay. So maybe industry में media how they ask ऐसा आपके बारे में ऐसा बोला आप क्या बोलेंगे, so obviously you will say something. हाँ. That I accept for that is. तो करण ने आपको फोन नहीं किया, करण ने आपसे पूछा नहीं कि भाई क्या सच है क्या? Yes, because we never really meet. We never meet. That's so many times it happens to me. अगर मैं कुछ मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ किसी का नाम लेंगे लोग, देखा आपके बारे में क्या? हाँ, मीडिया का भी काम. React something. We react something. Correct. And once they react, then they will cut that line and put it another way. वो तो all the time it happens. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं तो ये तो अगर करण को ऐसा लगता था तो करण, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि करण को बुरा लगा? शायद करण को बुरा ना लगा हो. See, that's what I'm saying. In fact, we just now spoke I think it's high time we profess our love for each other. प्रॉब्लम क्या है कि आप सबके साथ कंफर्टेबली बात नहीं कर सकते हो. मैं समझता हूँ, मैं जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं आपको you're far better than any journalist. This is what I'm saying. मैं उस स्टाइल में I don't think I ever met a journalist who talks as much extempore and without repeating yourself. तो उस हिसाब से मैंने नहीं करता कि यार ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे कि किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, बट मैं करण का करूंगा. तो मैंने बोला पुनीत को कि मैं उनका नहीं करता, मैं करण का कर लूंगा. मैंने तो बोला ठीक है चलो करण का. मैंने कहा तुम्हारा और करण का मैं दोनों का कर लूंगा. तो मैं करण को जो भी कुछ बोल सकता हूँ, ठीक है. पहला क्वेश्चन ये बताइए कि आपने सत्या 2 क्यों बनाई और आपको इस फिल्म से क्या उम्मीद है? सत्या 2 क्यों बनाई? जब मैं पहली सत्या बनाया था कलर सत्या, जो मैं उस वक्त मैं हैदराबाद से ऑपरेट कर रहा था जब मैं रंगीला कर रहा था. सो व्हेन आई केम हियर, मुझे आई वाज फैसिनेटेड विद बॉम्बे. उसका जो चॉल्स है, तो जो गुदारा इस्लाम से या माथुंगा फ्लाईओवर, ऑल दिस आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट हैदराबाद. और पहली बार मैं अंडरवर्ल्ड का एक शब्द सुना. ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं, अगर जब दीवार को लेके हम स्मगलर बोलते थे, हाजी मस्तानी में स्मगलर है कुछ भी. अंडरवर्ल्ड का नाम पहली बार सुना जब मैं बॉम्बे गया था. तो उस वक्त पेपर में बहुत आते थे उसकी जो भी शूट आउट्स हो रहा है, ये हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, जो भी है. और मैंने वो स्टडिंग इट, मुझे लगा कि ये लोग के बारे में हम कभी भी आइदर व्हेन दे किल और व्हेन दे डाई ओनली देन वी नो व्हाट डू दे डू इन बिटवीन. बीच में तो कुछ करते होंगे लोग, ऐसा नहीं कि यू नो. करेक्ट. सो अगर और मुंबई एक ऐसा है कि अगर बाजू में कोई नहीं, उनको पता नहीं. मैं दिल्ली में रहता हूँ और शायद 10 साल से, लेकिन मैं नेबर को नहीं पता नहीं. सो कौन कौन क्या है किसी को पता नहीं. ये सबको लेकर मैंने एक सत्या की फिल्म बनाई. और उसके बाद जैसे सब लोग जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड का इतना ये हो गया, और 2005-06 तक तो मोस्ट ऑफ इट गॉट ओवर. एटलीस्ट आज की डेट में इट इज नॉट इन कंपैरिजन टू हाउ इट वाज. 10 साल पहले जितना उसका माहौल था, आज तो नहीं. तो मैंने ये सोचा कि अगर कोई भी एक लुक्रेटिव बिजनेस है, उसमें एक नेसेसिटी जरूरत है उसका, जो एक ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर विल कम टू फिल इट. और बाद में आगे पहले ये सोचा कि बिजनेस इसके पहले कौन किया, किसने किया, कैसे किया, वो तो स्टडी तो करेगा. उनका जो स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो सब फैक्टर करके उसे अपने आप एक बना. सो आई थॉट जो भी आज तक जो भी कैंसर फिल्म्स थे, जैसे सत्या कंपनी, वंस अपॉन अ टाइम, जो भी जितने सारे भी लोग बनाए हैं, all of them were referenced from existing characters, क्योंकि इंस्पिरेशन बेस्ड अपॉन सिचुएशंस में वैसा हो रहा है. लेकिन अगर एक आदमी ये सब स्टडी करके वो आके अपनी खुद की एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इसके ऊपर उसको इंटेंशन है, वो करेक्ट होगा नहीं होगा वो तो फिल्म बताएगी. सो आई थॉट दिस वाज अ वेरी न्यू आइडिया. और मैं नाम इसलिए लगाया इसलिए कि अगर मुंबई में इतने हजारों लोग आते हैं, और कोई प्रोफेशनल बनता है, बिजनेसमैन बनता है, कोई आर्टिस्ट बनता है, और कुछ लोग क्रिमिनल्स भी बनते हैं, और उसमें अगर एक आदमी ट्रेन से उतरा है सत्या में,
98 में, और उसके साथ जो भी हुआ है, ये फिल्म में भी एक आदमी ट्रेन से उतरता है, लेकिन मतलब टाइम पीरियड अलग है, उसका जो मनस्थिति अलग है। सो और थीमेटिक सिमिलरिटी से मैंने ये सत्याग्रह का नाम है, लेकिन उसका सीक्वल नहीं है, उसका स्टोरी नहीं है, उसका जो कैरेक्टर्स भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि क्योंकि सत्या इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, अगर खुदा ना करे सत्या 2 नहीं चली तो जो आपकी इतनी बड़ी फिल्म थी उसका नाम खराब होगा? पहली पॉइंट ये कि मैं शोले को लेके उसका नाम ही खराब कर दिया। शोले मैं समझता हूँ कि सत्या से बहुत ही बड़ी फिल्म है मेमोरी बीच में। दूसरा पॉइंट है, अगर फिल्म नहीं चली तो दैट इज ए कॉमन फॉर एनी फिल्म। ऐसा नहीं कि किसी की वजह से, अगर एक ऑडियंस के हिसाब से मैंने एक फिल्म देखा, बी फिल्म देखा, सी फिल्म देखा, और ए फिल्म का बाद कुछ A1 फिल्म आया, उसका शायद अब A2 उसका जो आई एज एन ऑडियंस आइदर आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट। लेकिन अगर मैं सोचूं, अगर पिक्चर बनाने के बाद एज ए डायरेक्टर मेरा काम खत्म हो गया, उसको प्रिजर्व करना, उसके ऊपर जो भी इंप्रेशन बनाना, वो ऑडियंस का काम है, मेरा काम है। इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर्टी, इट इज अ फीलिंग। करेक्ट। लेकिन वो फीलिंग से जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग है आज की डेट में अंडरवर्ल्ड का, मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा है आज कंपेयर टू व्हेन आई मेड सत्या। बट दैट डजंट मीन दिस इज अ बेटर फिल्म, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन मेरा जो एक्साइटमेंट है, मेरा जो समझ है, आई थिंक इट्स मोर इन सत्या। तो एज अ फिल्म मेकर आई मेड द फिल्म। लेकिन जैसे आपने खुद ही कहा अभी कि जितना अंडरवर्ल्ड उस वक्त था, जितना फेमस था, जितना खौफ था, जितना न्यूज था, वो आज नहीं। करेक्ट। तो क्या उस वक्त क्योंकि बहुत था अंडरवर्ल्ड, तो लोग सत्या को बहुत देखने गए। मैंने 3-4 दफा वो फिल्म देखी थी। तो क्या आज लोगों को अंडरवर्ल्ड के बारे में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है कि वो फिल्म देखने जाएंगे? See, that I can't say for myself, because see, मेरा पॉइंट है, अब अगर देखिए, एनी टाइम व्हेन इट कम्स बैक, एक किसी में धमकी आ गया, किसी को कुछ एक पर्टिकुलर केस में एक एक्स कैंसर का नाम आ गया, तो सडनली देयर इज रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट नहीं गया, या तो वो लोग कुछ कर नहीं रहे इसलिए गया, देयर इज अ पॉइंट। So anything in news is all the time, if it is there, it is there. If it is not there, it's not that you lost interest. इसलिए कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे, so मीडिया में they won't be there. Yeah. लोग पूछते हैं कि आप 2 ही सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं, या तो हॉरर और या तो अंडरवर्ल्ड। 2 ही सब्जेक्ट क्यों? आपकी रंगीला रोमांटिक फिल्म थी और इतनी बड़ी हिट थी, तो उसके बाद आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि भाई रोमांटिक फिल्म बनाएंगे तो वो शायद हॉरर से और अंडरवर्ल्ड से ज्यादा चले? जी, पहली बात है कि डेफिनेटली मुझे एक एफिनिटी है डार्क फिल्म्स से, मैं ज़्यादा, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। लाइक अंडरवर्ल्ड सोचो, अब ये कि सरकार जैसे पॉलिटिकल ड्रामा या हॉरर सस्पेंस जो भी है, पर ऐसा नहीं कि मैंने बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दोज फिल्म्स लोग ये सोचते हैं कि मैं हमेशा वही बनाऊँ। जैसे मेरे रन देखिए, या दौड़ जैसे स्पूफ है, कौन जैसे सस्पेंस, हर एक जॉनर में मैंने आई पुट माई फिंगर इन इट, नीचे बोलते। और दूसरा, आई एम डेफिनेटली थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए लव स्टोरी नाउ। और इसके बाद इट्स अ वेरी रियलिस्टिक लव स्टोरी आई वांट टू मेक। So to answer your question plainly, yes, definitely I have an affinity, but I think I am the only director who made genre in a film in every genre. और बाकी के डायरेक्टर्स लोग सेम फिल्म बनाते पूरा करियर, उनको आप कुछ नहीं कहते, और मैं सिर्फ 3-4 गैंगस्टर फिल्म बनाया, तो हमेशा गैंगस्टर फिल्म। आपने खुद ही अभी याद दिलाई आग की। क्या आपने जब वो फिल्म बनाई थी, तो आपको क्या उम्मीद थी कि वो फिल्म शोले से बड़ी हिट होगी, या आपको ये उम्मीद थी कि यार ये फिल्म नहीं चलेगी? See, I don't think I ever thought शोले से बड़ी हिट है, वो थॉट मुझे कभी आया नहीं। लेकिन मैं आपको एक ही रीजन से बनाया, वो स्टोरी एक ऑडियंस के हिसाब से। मैंने जब वो फिल्म रिलीज हुई 75 में देखी है, वही प्लॉट लेके मैं 2006 में
अगर सेटिंग चेंज करके हुआ तो कैसे, आई वांटेड टू सी इट माई सेल्फ। तो मैंने कभी मेरा माइंड में शोले से बेटर बनाऊंगा, शोले से बेटर चलना चाहिए, वो थॉट मुझे कभी आई नहीं। बट आई एज ए फिल्म मेकर, एज ए फिल्म वॉचर, आई वांटेड टू सी सेम स्टोरी दूसरा सेटिंग में। उस फिल्म में मैंने भी वो फिल्म देखी थी, शायद प्रीमियर पे देखी थी। बच्चन साहब ने गब्बर का रोल किया था, क्योंकि गब्बर बहुत ताकतवर कैरेक्टर था फिल्म का। और इन द एंड जब बच्चन साहब मरे, पूरी फिल्म में वो अपनी ताकत दिखाते रहे, बट जब इन द एंड वो मरे तो एक कहीं चाकू आके लगा और मर गए। तो क्या ऐसा हुआ था कि बच्चन साहब ने रिफ्यूज कर दिया था कि मैं, ये नया लड़का है, इससे मार खाऊंगा नहीं, मैं अजय देवगन से भी मार खाऊंगा नहीं, तो आपको एक ऐसा आइडिया निकालिए कि मैं इनसे मार भी ना खाऊं और मर भी जाऊं, क्या ऐसा हुआ था? See, Bachchan Saab, the only mistake Bachchan Saab has made in art is he completely trusted me. So जहाँ तक उनके ट्रस्ट के हिसाब से था, जो भी है, and Bachchan Saab is a very professional actor. आप किसी भी director, not even me, once he agrees to do the film, completely succumbs to the director का जो भी vision है script का. So जो भी mistakes उस film में है, मेरा है, किसी और का नहीं। अभी सत्या 2 में जो लड़का है वो शायद उदयपुर से है, जो मैंने कहीं न्यूज में ये किया है, राजस्थान से, नॉट वेरी श्योर। हाँ हाँ। तो लोगों का सवाल ये है आपसे कि आपने उसी लड़के को क्यों चूज किया सत्या 2 के लिए? सी पॉइंट ये कि कोई भी अगर एक पॉइंट है, मैं स्क्रिप्ट लिखते वक्त मैंने ये डिसीजन में लिया कि हर एक आदमी इसमें नया होना चाहिए। वो इसलिए कि अगर नए कैरेक्टर्स है, विदाउट एनी इमेज, दे लुक मोर रियलिस्टिक एंड लाइक कैरेक्टर्स, और उसको बिलीवेबिलिटी, उनका जो इमेज नहीं, तो आई कैन टेक लॉट ऑफ लिबर्टीज इन उनके कैरेक्टर को किस तरह लेना है, क्या करना है। और वो एक डिसीजन लेने के बाद लीड कैरेक्टर सत्या जो प्रोटैगनिस्ट है, मैं अगर 2013 में एक आदमी स्टडी करके आया, ऐसा नहीं कि उसके साथ कुछ हुआ तो करना पड़ा, अगर वो सिचुएशन में ऐसा एक से बन गया, इज नॉट द पॉइंट ऑफ द फिल्म। सो एक आदमी दिमाग वाला है, एजुकेटेड है, और जब वो बात करता है तो उसका लॉजिक शुड इंटिमिडेट द पीपल हु आर लिसनिंग टू। ये सब एक बॉडी लैंग्वेज, उसका जो बोलने का तरीका, उसकी आंखों में जो इंटेंसिटी, ये सब मैंने रख लिया मैंने। And I was asking some people, जो assistant directors है, जो सब casting directors है, also Puneet नाम का लड़का, जो किसी ने भेजा है। When I spoke to him in 10 minutes, I just was very impressed with him. So that is how the casting happened. Okay. लेकिन अगर आप फिल्में देख रहे हो इस वक्त, तो नई स्टार कास्ट की फिल्में चल नहीं रही, बहुत कम, जैसे आप कहेंगे कि हाँ की डॉनर चली थी, 1-2 फिल्में ऐसी छोड़ करके, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है फिल्में विदाउट स्टार कास्ट देखने का। तो आपको फिर भी उसके बावजूद भी आपने नेओ को ही क्यों लिया? See, 2 points. First of all, I don't agree with this concept of the neo changing. इसलिए कि 2 तरह की फिल्म, 2 तरह की चीज लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एक कौन है फिल्म में, और एक किसके बारे में फिल्म, क्या सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो अगर मैं मेरा डेब्यू फिल्म से लेकर मैं शिवा जब बनाया, शिवा नागार्जुन वाज अ न्यू पर्सन, लेकिन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ नागार्जुन। जो उस वक्त तो कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो गुंडा एलिमेंट्स के साथ जो भी है, हाई इंटेंस एक्शन फिल्म, और हमको बहुत सारे है ऐसा, क्या किसके बारे में कैन अट्रैक्ट पीपल, और ए पर्सन कैन अट्रैक्ट ऑलरेडी एज ए बैग मुझे स्टार। तो मैं सोचता हूँ कि एंड देयर एम्प्टी एग्जांपल, सो सत्या 2 के केस लेकर आई एम नॉट आस्किंग देम टू कम टू सी एन एक्टर। जब तक अब आज तक जो भी आपने अंडरवर्ल्ड फिल्म देखी है, उससे बिल्कुल अलग है, इज एक्चुअली माय फीलिंग पॉइंट। अगर वो मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तो मैं नहीं जानता, बट दैट इज माय बेसिक इंटेंशन। अब तक
आपने बहुत सारे नए लड़कों को, नई लड़कियों को चांस दिया, लॉन्च किया, बट उनमें से कोई भी बड़ा स्टार नहीं बना। ऐसा क्यों? क्या आपसे चूक हो जाती है उनको चूज करने में, या वो अपने करियर को सही से आगे बढ़ा नहीं पाते? बेसिक पॉइंट है, जिस तरह की फिल्में मैं बनाया, जिस तरह की सब्जेक्ट मैटर से कैरेक्टर से, दे आर नेवर इंटेंडेड एज लॉन्च पैड्स फॉर एनीबॉडी। इसलिए कि मैंने कभी एक रेगुलर हीरो हीरोइन और उनकी जो गाने, उनकी जो रोमांस है, उनकी वॉक लाइक रेगुलर स्टार कब बनता है? स्टार comes from a mainstream commercial formula film, and I never made films like that. So एक कारण ये है। दूसरा कारण, उसके बाद वो एक्टर या वो एक्ट्रेस जो भी है, वो लोग को कौन सा फिल्म आया, उनका जो सेंसिबिलिटी है, उनका जो लक है, उनका जो वेरियस अदर फैक्टर्स, सो आई कांट स्पीक फॉर दैट। लेकिन जहाँ तक मेरा ये इसमें आई फील आई डोंट मेक फिल्म लाइक लॉन्च पैड्स, so इसलिए they become look very good in that character and maybe not necessarily later. बट अगर आप देखेंगे आपकी जितनी भी फिल्में, रंगीला हो, कंपनी हो, सरकार हो, जितनी भी फिल्मों में बड़े स्टार थे, बड़ी एक्ट्रेस थी, वो सब फिल्में बहुत बड़ी हिट थी। जबकि जो नई स्टार कास्ट के साथ आपने फिल्में बनाई हैं, वो हाँ एक सत्या में भी उर्मिला जी थी, बहुत बड़ी स्टार थी उस वक्त की। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप जो एस्टेब्लिश्ड हीरोइन है, हीरो है, उनके साथ काम करते हैं तो ज्यादा सेफ होते हैं? बात बिल्कुल गलत है, इसलिए कि दौड़ डिपार्टमेंट और आग तीनों भी बहुत बड़ा स्टारकास्ट है। इट इज कंपेयर्ड टू व्हाट आई गिव एंड ऑल क्लियर फ्लॉप्स। तो ऐसा नहीं कि स्टारकास्ट गारंटीज अ हिट, और दूसरा बात यह है कि आई डू फिल्म्स ऑन एन एक्साइटमेंट। मुझे जो सब्जेक्ट मैटर मुझे मुझे छूती है, मुझे एक एक्साइटमेंट आती है, मुझे बनाने का एक डिजायर आती है। दैट इज द रीजन आई बिकेम अ फिल्म। आई नेवर बिकेम अ फिल्म मेकर बहुत बड़ी हिट बननी चाहिए, उससे नंबर 1 होना चाहिए, वो मेरे माइंड में कभी नहीं था। रंगीला के बाद संजय दत्त, खलनायक के बाद संजय दत्त है, उर्मिला आफ्टर रंगीला, या रहमान, ये सब लोग को लेकर मैंने दौड़ बनाया। दौड़ रिलीज होने से पहले ही मैंने सत्या चला, और सत्या में उर्मिला है, लेकिन उर्मिला हार्डली हैज 4-5 सीन्स इन द फिल्म, लेकिन उसका बल्क जो है कंप्लीटली न्यू एक्ट्रेस के ऊपर डिपेंड है। आई डिड दैट बिकॉज आई वाज एक्साइटेड, नॉट दैट आई नो, मुझे मालूम नहीं था कि सत्या हिट हो। मेरा सेम जो इंटेंसिटी है, सेम जो मेरा पैशन है, मैं सब फिल्म में एक ही लगा। Because if I made a flop and if people say that Ramu is not, why would मैं 1 साल या जो भी टाइम मैं स्पेंड करके पीछे बनाता हूँ, और कोई भी आदमी 1-2 घंटे देखता है और देख के बोलता है कि रामू क्या कर रहे हैं ना, सो 1 साल से मुझे पता नहीं क्या। फिल्म्स डोंट हैपन लाइक दैट, दे हैपन आपके इंटेंट है, आप शुरू करते हैं, और शुरू करने से लेकर खत्म होते तक क्या क्या होता है फिल्म के डिसीजंस में, जो आई एम नॉट सेइंग अबाउट अदर्स डिसीजन, मेरा खुद का डिसीजन कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब के हिसाब से एंड में एक फिल्म बन गई। सो पीपल आर सीइंग एंड प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग जो भी डिसीजन आप लेते हैं, अच्छा है, बुरा है, बहुत खराब है, जो भी, बट वेदर एनीवन बिलीव्स इट और नॉट, माय पैशन हैज बीन द सेम इन एवरी फिल्म। तो मैंने एक आंसर दिया किसी को, ये फिल्म इतना खराब है क्यों बना है, अब तो मैंने बोला कि अगर दूसरी फिल्म अच्छी है, वो अच्छी क्यों बनी है, तो मुझे वो भी पता नहीं, अगर वो पता चलता तो ये भी पता चलता। आपने खुद ही कहा कि आप हर फिल्म को उतनी ही मेहनत से बनाते हो, उतनी ही शिद्दत से बनाते हो। आपकी तकरीबन 10 फिल्में जो लास्ट फिल्में हैं, वो फ्लॉप है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ठीक है चलो 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर, चलिए 10 फिल्मों के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद जो आपका कंपनी का या रंगीला का जो टच था वो नहीं रहा, शायद आप जो पब्लिक को आप चाहिए वो नहीं दे पा रहे हो,
शायद आप सही नहीं हो? सी पॉइंट है, मैं सही है या नहीं ये तो जो भी देखता है फिल्म, जो भी देखते हैं ऑडियंस से वही बता सकते हैं। और जितने भी फिल्म मेरी चली नई जो भी आप कह रहे हो, हर एक फिल्म में मैं यही सोचूंगा कि ये फिल्म मैंने जिस इससे बनाया, रिलीज होने के बाद पता चला कि इस कारण किसी को पसंद नहीं आया। और मैं दूसरी फिल्म जब बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये करेक्ट बनी, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो नहीं बना सकता। सो द सेम थिंग विल एक्सटेंड व्हाटएवर द नंबर्स, यू नो। करेक्ट। सो दूसरी बात है कि आई मेक फिल्म्स इन वेरी वेरी लो बजट्स। मैंने कभी एक बियॉन्ड जो भी इसका रिकवरी, एक है आप सक्सेस, आप यू स्टार्ट काउंटिंग इट विद प्रीवियस पिक्चर का मेरा कितना बिजनेस किया, दूसरा इसका कॉस्ट जो है, तीसरा क्रिटिक्स क्या कह रहे, फोर्थ ऑडियंस क्या कह रहे, रीच इंडिविजुअल, दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस। तो जो भी फिल्में मैंने बनाई, एज लॉन्ग एज मेरा एक इंटरेस्ट है फिल्म बनाने का, दूसरा कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट से बनी, एग्जैक्टली व्हाट इट रिकवर्ड, इन दैट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सेफ। बट यस, आई एग्री दैट द रिलेटिव कंपैरिजन को कितना होना चाहिए, कितना कर सकता हूँ, कितना करना चाहिए, वो अलग है। देखिए, आज फिल्मों का आप देख रहे हो, आज जो है क्रिटिक्स और बिजनेस एनालिस्ट और इंडस्ट्री सब लोग जो है बहुत डिपेंडेंट हो गए कि भाई फर्स्ट डे का कितना हुआ है, सेकंड डे का कितना हुआ है। अगर उस हिसाब से आपकी लास्ट फिल्में देखी जाए तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि फ्लॉप है। हो सकता है कि आपने बहुत लो बजट में फिल्म बनाई हो और फिल्म ने रिकवर किया हो, बट उसके बावजूद भी एक इंडस्ट्री में ऐसा है कि भाई आपकी फिल्में फ्लॉप हैं, तो उसके बावजूद भी आप एक के बाद एक नए प्रोड्यूसर्स को कैसे कन्विंस कर लेते हैं आपको फाइनेंस करने के लिए। जी, एक बात है कि जब कौन किसी भी अगर एक 100 फिल्म बना ले, 100 to 120 फिल्म्स एवरी ईयर, करेक्ट, उसमें अगर एक कोई भी आदमी को एक फंडिंग आइडिया के लिए मिलते हैं, either there is a background or there is an idea, ठीक है। If a person is coming and saying, अच्छा ये आइडिया है, और दूसरा और एक फिल्म है, उसके पास भी एक आइडिया है, उसको कुछ बनाना है, मैं उसका पिछली फिल्म भी देखी, लेकिन अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा इसलिए कि इसकी फिल्म पूरे फिल्म नहीं चली, ये आइडिया को मैं छोड़ दूँ, या वो फिल्म चली, वो आइडिया पसंद आया, इस फिल्म में वही करूँ, ये एक डायलेमा होगा किसी को। सो द पॉइंट इज, एक कैपेबिलिटी है, डायरेक्टर के पास कैपेबिलिटी है या नहीं, एक पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट है ये पर्टिकुलर आइडिया कैनॉट गो रॉन्ग, ये भी बिलीफ है, जैसे मेरा बिलीफ है, और ये बिलीफ तो हमेशा रहेगा। इट इज नॉट ओनली अबाउट मी, सो मेनी एग्जांपल्स यू सी दैट। सो अगर आप एक इंडस्ट्री में 120 फिल्म्स बनाना है, 120 फिल्म्स बनाने के लिए कम से कम 120 डायरेक्टर्स चाहिए, इसलिए कि कोई भी डायरेक्टर एक से ज़्यादा तो बना ही नहीं सकता ये नहीं। और उसमें आप लिस्ट में आप एक नाम लेते जाओ, मैं भी अभी आपसे पूछता हूँ, आई डोंट थिंक यू कैन टेक मोर देन 15 डायरेक्टर्स वेयर यू कैन रीजनेबली ट्रस्ट। करेक्ट। उसी की वजह से होता है। लेकिन आप खुद ही देखिए कि फिल्म इंडस्ट्री में 95% फेलियर रेशो है। करेक्ट। दुनिया के किसी बिजनेस में ये रेशो नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी हर इंसान जीनियस है, उसके बावजूद भी कोई भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि भाई हमें कुछ कमी है या हम एक सही काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? जी, वो इसलिए कि हर एक आदमी जब सोचेगा, उसका जो डिसीजन लेगा, तो वो सोचेगा कि मैं करेक्ट कर रहा हूँ। और ये हर एक बिजनेस में होगा। डोंट थिंक अबाउट फिल्म्स इसलिए कि इसका मीडिया का लैंडलाइट में है, तो सबको, अगर कोई एक आदमी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कुछ डिसीजन लिया गलत हो गया तो किसी को पता नहीं, लेकिन अगर मैं फ्लॉप किया तो सबको पता होगा, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस।
तो एक है डिजायर फिल्म बनाने का, और फिल्म बनाने का डिजायर एक बार आ गया तो आप सोचेंगे कि डेफिनेटली मेरा स्टोरी बेटर है जो पिछले हफ्ते आया, और पिछले हफ्ते वो चल गया तो मेरी स्टोरी क्यों नहीं चलेगी, यही सब लोग सोचेंगे। और शायद बेटर है या बेटर नहीं बना होगा, और उस वक्त ऑडियंस का टेस्ट चेंज होगा, जो भी रीजंस होंगे। बट एज लॉन्ग एज देयर इज अ मार्केट, हर एक फ्राइडे पिक्चर रिलीज हुई है, 2 3 4 दिन फिल्म्स है, और ये चलता जा रहा है एवर सिंस मूवीज आर मेड, आज 50 साल 60 साल जो भी साल, और वो बनते रहेंगे। सो व्हाट फिल्म विल वर्क व्हेन यू डोंट नो, यू ओनली हैव टू कीप मेकिंग फिल्म्स। अगर ये 100% चलेगी, ये गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। So as long as that is the truth, the only other choice is you have to keep making films. Yeah. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फिल्म बनानी है, वो चले या नहीं चले, क्योंकि आप तो फिल्म मेकर हो। मुझे पता नहीं यार, मेरा बिजनेस है फिल्म बनाना। तो आप क्या, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको ऐसा लगता है, जाहिर सी बात है आप फिल्म मेकर हो, यही बिजनेस करोगे आप, बट क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई आगे आप डायरेक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे और कुछ नए टैलेंट को लेकर के जो अच्छी फिल्में बना सकते हैं, जो फिल्में हिट हो सकती है, वो आप करना चाहेंगे? वो मैंने ऑलरेडी किया है, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मैं भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं भी स्टोरी लिख रहा हूँ कोई पिक्चर का। सो दैट ऑलवेज फिल्म बिजनेस का मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन करना, डायरेक्शन इज नॉट अबाउट सेइंग स्टार्ट कट एक्शन, डायरेक्शन इज एक्चुअली अबाउट टेकिंग अ डिसीजन, क्रिएटिव। वो तो वही तो मेरा काम है। नहीं, वो जहाँ तक एक दो मुलाकात में मेरा पॉइंट है, अगर मेरा नाम डायरेक्टर है या नहीं है, फिर भी जो प्राइमरी डिसीजन जिस फिल्म मैंने प्रोड्यूस किया जो नहीं चली, किसी और ने डायरेक्ट किया, उधर भी फॉल्ट मेरा है, वो डायरेक्टर का नहीं। शायद वो डायरेक्ट किया है, लेकिन मैंने फाइनल डिसीजन लिया वो क्या करना है, सो वो मिस्टेक्स भी मेरा है, उसका नहीं। So whether I'm producing or directing or writing story, all of that belongs to me only. हाँ, करेक्ट। नहीं, मैं खुद आपके आइडिया से बहुत इम्प्रेस हूँ, आपकी फिल्मों से बहुत इम्प्रेस हूँ। आपका जो आइडिया है, जैसे कि आपने मुझे बताया कि फिल्म से पहले आप प्रोमो सोचते हैं कि फिल्म के प्रोमो क्या होने चाहिए। मतलब आपके पास उतना ज्ञान है, उतनी नॉलेज है, बट उसके बावजूद भी वो ज्ञान आपका काम कर नहीं पा रहा है, बॉक्स ऑफिस पे नहीं कर पा रहा है। तो उसको सुधारने के लिए आप क्या सोचते हो कि आपको क्या करना चाहिए? अच्छा, फिर मैंने आपको आंसर दिया उसका। सुधारने का अगर मेरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तो होगा। तो आप एक मिस्टेक करते हैं, और ये मिस्टेक बाय डेफिनेशन मिस्टेक होने के बाद ही आप समझते हैं मिस्टेक, और मिस्टेक के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन दूसरी फिल्म जब हम बना रहे हैं, दिस वोंट बी वैलिड, अगर दूसरी फिल्म दूसरा सब्जेक्ट है, तो दूसरा एटमॉस्फेयर है, दूसरा थिंग है। सो यू कैन अंडरस्टैंड एन ओल्ड मिस्टेक, बट यू कांट अप्लाई इट ऑन ए न्यू मिस्टेक। सो दैट इज द होल पॉइंट। इसीलिए तो एक आदमी जो सुपर डुपर हिट बनाता है, एक नया डायरेक्टर आ गया, और उसके बाद 3-4 साल लेके और एक फिल्म बनाता है, और शायद उससे भी ज्यादा मेहनत किया होगा, इससे भी ज्यादा समझ आ गया होगा क्या क्या पसंद आ रहा है ऑडियंस को, एंड देन ही मेक्स अ फ्लॉप। सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी फिल्म मेकर टू से मैं क्या सोच रहा हूँ। जितने भी फिल्म बनाते हैं सब लोग सोचते हैं कि फैंटास्टिक फिल्म नहीं बनेगा, स्टोरी है बनाएंगे, कौन सोचेगा। Everybody thinks is making surely or I'm आपके कौन और whatever it is. Correct. So the point is, आपको intention हो सकता है. Intention does not necessarily translate into, and that is not by lack of effort. वो जो factors उसको control करते हैं, that is what I'm trying to say. अब मैं आपकी हीरोइंस पे आता हूँ। जितनी मैंने आपकी फिल्में देखी है, रोड, रंगीला, ये वो, आप अपनी हीरोइंस को कैमरा हिप पे बहुत मारते हो, हिप्स बहुत दिखाते हो आप। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़की की जो खूबसूरती है वो सिर्फ फेस
और सेक्सी हिप्स में है? I personally think लड़की की खूबसूरती उसके हर एक बॉडी पार्ट में, don't think it's a body part. But I think maybe see, अच्छा आप एक waist line है और एक hips है या whatever mostly recognized parts of female sensuality, वो तो automatically everybody shows the same, not only me. No, but आपकी फिल्मों में मैंने देखा कि उसके पैर के नीचे बॉल चली गई, मतलब कोई ना कोई बहाना। The reason basically is because it's effective. जैसे एक violence undercurrent में दिखाता हूँ, why will people remember Satya or a company or whatever, is it because the violence comes effective. वही जो मेरा thought process है, जब एक मैं लड़की का खूबसूरती दिखाता हूँ, so that also comes effective and also make realistic films. अगर आप रियल एटमॉस्फेयर में एक लड़की को लगाए तो ऑटोमेटिकली व्हाट यू वांट टू सी, हाउ यू सी इट, यू लुक मोर इफेक्टिव। उसका कारण वो मैं सोचता हूँ। लेकिन आप अगर सिर्फ हिप्स के बारे में होते हैं, एवरी फिल्म शोज द सेम थिंग, इट इज ओनली अबाउट द इफेक्ट। अच्छा, तो इस वक्त जो है आप समझते हैं कि मतलब एकदम टॉप हीरोइन कौन है इंडस्ट्री में जो वाकई बहुत सेक्सी है और जिसके हिप्स आप अपने फिल्म में दिखाना चाहेंगे? I don't get into the मुझे ऐसा भी नहीं कि ये मेरा फेवरेट हीरो है, मेरा फेवरेट हीरोइन है। I want to show somebody very sensuous जोड़ी। I don't have any one person like that. कौन सा आपको लगता है रियलिटी में, जैसे क्योंकि आजकल बहुत बातें होती है कि ये बड़ा हीरो है, ये छोटा हीरो है, क्या आपको लगता है कि भाई वाकई ही मतलब एक ऐसा नाम कि यार नहीं, इससे बड़ा हीरो इंडस्ट्री में नहीं है, ये आज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म दे सकता है? सक्सेसफुल फिल्म आई कांट से दैट, सक्सेसफुल फिल्म का सेंसिबिलिटी का बात होता है। आई वुड से आफ्टर Amitabh Bachchan, of course, when I was a teenager, जो भी मेरे कॉलेज डेज में, उसके बाद मुझे रणबीर लगता है एज ऑन द सेम स्टार टर्म्स ऑफ उनकी जो कन्विक्शन है, उनकी जो मोस्ट रिडिकुलस सीन जो कंप्लीटली बिलीव इन इट एंड डू इट, जैसे बच्चन साहब करते थे उस वक्त, आई फील दैट इन रणबीर। मैंने आपका कोई इंटरव्यू देखा था जहां आपने कहा था कि भाई इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं, और मुझे अगर सही से याद है तो शायद अनिल कपूर साहब आपको बॉलीवुड में लेकर के आए थे। नो, ओके, शिवा, क्योंकि शायद शिवा में वो शिवा वाज मेड बाय पुनीत चंद्रा। ओके, तो एनीवे, जैसे आपने कहा कि आपका इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है, बट मुझे फिर भी लगता है कि शायद बच्चन साहब की और आपकी बहुत जबरदस्त दोस्ती है, क्योंकि आपने उनको ट्विटर पे ट्वीट में चूतिया भी बोल दिया और उन्होंने उस पर भी रिएक्शन नहीं दिया। और मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उसके रिप्लाई में जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई नो प्रॉब्लम, कह दिया तो मेरे दोस्त हैं। तो क्या वाकई ही सबसे अच्छे दोस्त वही हैं आपके इंडस्ट्री में? फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं। इनफैक्ट आई डोंट मीट हिम ऑफन आल्सो। जब मैं अनिल जी से सिर्फ कभी काम है, फिल्म के बारे में, रोल के बारे में, किसी कुछ चीज़ों के बारे में काम है तो नहीं मिलता, नहीं तो नहीं होता। आई रिस्पेक्ट हिम फॉर व्हाट ही इज, बोथ एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब वो मैंने किया है, वो इज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। जब एक कॉम्प्लीमेंट दिया था उसमें फॉर नॉट डूइंग फिल्म लाइक दिस और दिस, बट दैट डजंट मीन आई एम कॉलिंग यू दैट। लेकिन जो भी मीडिया उसके ऊपर इतना बनाया, सो दे ओनली टुक दैट वर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और लेकिन अमित जी नोज मी एज अ पर्सन, और उसने पूरा पढ़ा एंड ही अंडरस्टूड द मीनिंग। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, आपके जो ट्वीट्स होते हैं उनसे क्लियर है कि आप गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। तो जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे?
वो क्या कहना चाहे? See, I think anybody who believes in God, मेरे समय I don't think they're capable of understanding it. उसको कहने का मतलब नहीं। हाँ, ओके, करेक्ट। रामू जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आपने ट्वीट किया कि करण जौहर और आपने एक ही साल में हिट फिल्में बनाई, आपने सत्या बनाई, उन्होंने कुछ कुछ होता है बनाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बहुत आगे निकल गए, बहुत बड़े फिल्म मेकर बन गए और आप शायद उतने बड़े लेवल पे नहीं पहुंचे? That's the truth. आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप जिस तरह की फिल्म सुपर डुपर हिट्स करेंगे बनाई और जो मैंने बनाया, सो इट इज देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि आप आज भी फिल्में ही बना रहे हैं, वो भले ही फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन दिल से, पैशन से फिल्में ही बना रहे हैं, और करण जौहर साहब बिजनेसमैन बन गए हैं, सिर्फ प्रोजेक्ट बना रहे हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिल्म बनाने का मेन पर्पस है कोई भी फिल्म मेकर को लोगों को देखना, लोगों को पसंद आना, लोगों को एंजॉय करना, एंटरटेन होना, जो भी है। दैट्स अ वेरी फैक्ट। अगर आपके लिए आप खुद बना रहे तो आप बना के घर में देखो। सो ओनली प्रूफ ऑफ योर पुटिंग इट आउट ऑन द स्क्रीन, जितने सारे लोग देखे उतने अच्छा फिल्म है। कोई एक ही मेजरमेंट है, ऐसा गुड फिल्म, बैड फिल्म, ऐसा कुछ नहीं होता। फिल्म आइदर सक्सेसफुल है, नॉट सक्सेसफुल। वो बैरोमीटर में करण जौहर मेक्स द सुपर हिट्स, सो दैट इज अ गुड सिनेमा। उसमें कुछ देयर इज नो डिस्कशन। तो रामू जी, एक्चुअली आपका करण जौहर के साथ झगड़ा क्या है? सी, पहली पॉइंट है, सी, आज तक मैंने करण के बारे में जो भी कहा, एवरीथिंग वाज मेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। करण जौहर का फिल्म्स हॉरर फिल्म्स लगते हैं मेरे को, इसलिए कि उसका सक्सेस देखा। हॉरर फिल्म का मतलब करण जौहर का फिल्म कुछ भी सुपर डुपर हिट है, अवार्ड्स है, जो भी है, नो। इफ आई एम सेइंग दैट, आई एम स्केयर्ड ऑफ द सक्सेस। सो स्केयर का मतलब है हॉरर, सो इट इज अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मीडिया ने ऐसा उसके बारे में ऐसा लिखा है कि रामू बोलता है कि करण जौहर पीछे से हॉरर फिल्म, मीन्स उसको डिरोगेटरी के मतलब से उन्हें प्रेजेंट किया। सो likewise, anything ever said about Karan Johar, it's only meant as a compliment. अब जो भी मेरा ट्वीट निकालो, जो भी मेरा जो इंटरव्यू में मेरा कोट निकालो, in reality I'm very fond of him. I like him very much and that's actually true. और अभी मैंने कुछ एक ट्वीट कुछ हफ्ता पहले मैंने कुछ स्टूडेंट ऑफ द ईयर स्टूडेंट ऑफ द ईयर को देखकर इजी हो जाए, कोई जाके टीचर ऑफ द ईयर बनाए तो सुपर फ्लॉप होगा। सो एक कहावत है तेलुगु में, अगर आप एक शेर को देखकर क्या बोलते स्ट्राइप्स लगाने को कुछ आप एक पेंट करें तो शेर नहीं बनता। सो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट आई गिव टू करण, बट करण डिड नॉट मे बी रीड इट केयरफुली, सो उसने रिएक्ट कर दिया। इट्स ओके। सी मैं भी इंडस्ट्री में हूँ, मीडिया हाउ दे आस्क ऐसा आपके बारे में ऐसा बोला, आप क्या बोलेंगे, सो ऑब्वियसली विल से समथिंग। But all practical purposes, I never ever said a single negative thing about Karan. But लेकिन मेरा जो personally जिस तरह के language में मैं Twitter में लिखता हूँ, so it can read like that. हाँ। That except for that. तो करण ने आपको फोन नहीं किया, करण ने आपसे पूछा नहीं कि भाई क्या सच है? Yeah, see, because we never really meet. We never meet. But so many times it happens to me. अगर मैं कुछ मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम लेंगे वो लोग, देखा आपके बारे में क्या, मीडिया का तो काम react something, react something, correct, and once they react, then they will cut that line and put it another way. I mean, all the time it happens. Yeah. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये तो अगर करण को ऐसा लगता था तो करण, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि करण को बुरा लगा? शायद करण को बुरा ना लगा। And you see, that's what I'm saying. See, in fact, we just now spoke Golden Parade. I think it's high time we profess our love for each other and put an end to this. ऐसे में मैं करण ने बात नहीं कर रही। Okay. वेरी गुड। तो फिर तो फ्रेंडशिप हो गई, बात खत्म हो गई। Always friendship थी, लेकिन मीडिया वाले हमें दुश्मन बना। किसी ने सवाल पूछा कि
क्या रामू जी फिल्में खुद के लिए बनाते हैं जो फ्लॉप के बाद फ्लॉप बना रहे हैं? That I think I already answered. See, the point is, ऑडियंस को पहले हम जनरलाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो लोग शीप है या सब ये सब यहाँ सोते या उठते या सब खाते। एक्साइटमेंट मेरे को होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह की बजट में मैंने बनाए उतने सारे लोग उसको पसंद करेगा शायद। ओके, तो अगर वो मैं छोड़ के इसलिए कि वो फिल्म चल गई और उस तरह की फिल्म इतने सारे लोग देख रहे, इफ आई ट्राई टू मेक दैट आई मेक अ बिगर फ्लॉप, इसलिए कि मैं कमीशन के साथ नहीं बना पाऊँ। तो मैं खुद मुझे क्या आता है मैं वही कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं करूँगा नहीं करूँगा, वही कर सकता हूँ। सत्या 2 के बाद क्या अब कंपनी 2, रंगीला 2 ये सब आएंगे? वैसे कुछ आएगा मतलब महेश भट्ट साहब के ट्रैक पे आपने नहीं जाना, जैसे महेश भट्ट साहब अपनी सारी पुरानी फिल्मों के सड़क 2, मर्डर 2 सब बना रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करें। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है ज्यादा फ्लॉप फिल्में एकता कपूर बनाती है या ज्यादा फ्लॉप फिल्में रामू जी बनाते हैं? एकता कपूर फ्लॉप बनाई मुझे पता नहीं क्या। पिछले 4-5 फिल्में लाइन से उनकी भी फ्लॉप है। I really don't know what that. See, इसलिए कि जो भी मैं because of you getting to the details जो भी you know, and एकता कपूर also is a producer और as a producer she can trust some director और शायद मैं एक पर्टिकुलर फिल्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। So I think लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ एकता को, she is highly dedicated, very passionate. So sometimes directors let down किया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं हूँ I can't take that excuse, इसलिए कि मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही डायरेक्टर हूँ। So I think under any circumstance एकता हो कोई भी हो, कंपैरिजन में I think I made more flops. क्या आपको लगता है कि आप कभी भी मसाला फिल्म जैसे बॉस है या वांटेड है डायरेक्ट करेंगे? I do this because I don't think I'm capable of doing it. ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, मेरा करने का काबिलियत नहीं। Because that sensibility you need a conviction which is very different for a kind of cinema. So I don't think so. जैसे आज का टाइम मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप एक इस वक्त एवरेज फिल्म भी बना देते हो तो उसका हिट होना तय है। अगर आप बहुत ही खराब फिल्म बनाते हो तभी फ्लॉप होती है आज भी। तो आप देखेंगे कि सलमान भाई की फिल्म मतलब एवरेज भी अगर है तो 150 करोड़ तो डेफिनेट है, शाहरुख की फिल्म है तो 150 करोड़ तो डेफिनेट है। तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े स्टार्स ने और जितना बड़ा बिजनेस होने लगा उन्होंने डायरेक्टर्स की वैल्यू को बहुत कम कर दिया कि भाई डायरेक्टर कोई भी हो फिल्म में, सलमान है तो 150 करोड़ तो करेगी ही? See, 100% ये करेक्ट है, इसलिए कि see, पहली बात ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि स्टार कास्ट फिल्म जो है उसमें डायरेक्टर का कोई वैल्यू होगा, कभी होगा भी नहीं। इसलिए कि डायरेक्टर का वैल्यू ये है कि स्टार उनको समझता है, उसको वैल्यू है। आई डोंट थिंक द जनरल ऑडियंस केयर अबाउट द डायरेक्टर। जब मैं फिल्म देखता हूँ और हम इंग्लिश फिल्म देखते हैं बहुत ही पसंद आता है। सो आई डोंट थिंक पीपल सी द डायरेक्टर्स ने बहुत ही कम सिचुएशन होगा ऐसा कुछ। सो जैसे एक और जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म जो है उसका जो बेसिक पॉइंट है, आइटम गाना है, कुछ कॉमेडी है, हीरोइज्म है, पंच डायलॉग्स है, ये है, वो सब एक फार्मूला फॉर्मेट में बनते हैं। इससे उसलिए कि जो भी डायरेक्टर आपको निकालो डालो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर एक बड़ा स्टार सलमान खान जैसा ही मेक्स फिल्म विद एक्स और वाई और जेड और ए और बी, आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस एट ऑल। वो एस्टैब्लिश हो, नया हो, जो भी हो, इसलिए कि ऑडियंस आर गोइंग टू वॉच सलमान खान फिल्म। हो सकता है वो बड़ा डायरेक्टर भी कम फिल्म बनाए और एक नया डायरेक्टर बहुत बड़ा सुपर, एंड वी सी सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट।
सो डायरेक्टर का ऐसा इधर पड़ता है कि when there is no star cast and when there is a point of view in the film, वो स्टोरी किस तरह की उसकी नज़र से कैसे बताया, उसमें एक डायरेक्टर का पर्सनल एटीट्यूड आएगा. Only there the director makes a difference. हीरो ऐसा क्यों समझते हैं कि यार मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, ये बढ़िया डायरेक्टर है, ये बढ़िया डायरेक्टर नहीं है. एक टाइम में सुभाष घई साहब अपने जमाने के इतने बड़े डायरेक्टर रहे, इतने बड़े शोमैन रहे हैं, आज उन्हें कहते हैं कि नहीं यार उनको तो फिल्म बनानी नहीं आती है. हीरो ऐसा क्यों समझते हैं? See, I mean, I'm not talking about names. The point is, hero on two counts, एक उनको एक ट्रस्ट आ जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्टर के ऊपर, इसलिए कि वो उसे जानता है या उसका जो पुराना प्रीवियस फिल्म देखी है या उसकी कहानी जो कहानी अब उसने उसकी बताया है जो भी है, वो ऑल दीज फैक्टर्स विल मेक द डिफरेंस टू द हीरो. एक डायरेक्टर किसी भी कहानी को कितना खराब कर सकता है या कितना अच्छा बना सकता है. जैसे मैं समझता हूं कि एक सब्जेक्ट जो है वो मेरे ख्याल में कोई भी डायरेक्टर या 15% अच्छा बना देगा या 15% खराब बना देगा. 100% करेक्ट. 100%. तो इसका मतलब स्टोरी परफेक्ट है, कास्टिंग परफेक्ट है, डायरेक्टर का मैक्सिमम 10-15%. तो इसका मतलब डायरेक्टर अच्छा सिर्फ वो है कि जो सही टाइम पे सही सब्जेक्ट चूज करे. 100%. मुझे like an actor is dependent on the role he gets, director depends on the subject he chooses. क्या एक बहुत ही फेमस लाइन है इंडस्ट्री में कि भाई एक्टर्स कहानी सुनते हैं. अगर एक्टर कहानी सुनते हैं तो फिर ऐसी ऐसी फिल्में बनती है कि मैं ये सोचता हूं कि यार इस कहानी का नरेशन क्या रहा होगा और ये कहानी एक्टर ने कैसे एक्सेप्ट की होगी. तो क्या वाकई ये सच है कि भाई कहानी सुनते हैं या ऐसा है कि नहीं बस एक्टर को एक डायरेक्टर के साथ काम करना है? जी, अरे एक पॉइंट है, मैंने समझता कि कोई भी कहानी जब फिल्म एक बार डिसीजन लेने के बाद करने को एक स्टोरी डिसाइड करने के बाद कम से कम 1 साल तो रहेंगे वो जो बाहर वाले देखने को जब रिलीज होगी. और कल मैं एक कुछ मैं बता सकता हूँ स्टोरी. कल सुबह मैंने परसों सुबह कुछ नॉवल रह गया और उसके बाद कोई फिल्म देखा है ऐसा सीन है तो ठीक होगा. बिकॉज द ह्यूमन माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. ऐसा नहीं कि मैं जनवरी 1 को मैंने 2013 को डिसाइड कर लिया और जनवरी 1 2014 को रिलीज कर दिया सेम स्टोरी. ऐसा कुछ कभी होगा ही नहीं. सो व्हाट यू आर सीइंग इन द एंड might not necessarily was how it started. और ये डिसीजन शायद दोनों आपस में मिलजुल के डिसीजन लिया होगा, which means both of them were parallelly going wrong or right depending on how it comes out. So लेकिन ऑडियंस जब ये सोचेगी इतना क्या स्टोरी सुन के ओके किया होगा, that is the difference. क्योंकि और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं कहानी पता एक लड़का लड़की से प्यार करता है सो इट साउंड्स करेक्ट. अगर लड़का कैसा दिखता है, डायलॉग कैसा बोलता है, वो सीन कहाँ शूट करे, इतने सारे चीजें मिलके वो एक लाइन जब हम कहानी सुन रहे थे उसका एक ट्रीटमेंट आ जाएगा. उसमें ये ओरिजिनल कितना खराब हो गया या कितना एलिवेट हो गया वो भी एक सिनेमैटिक एप्लीकेशन से हो गया. वो सिनेमैटिक एप्लीकेशन कैसा होगा, एक्टर ऑल्सो कैनॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. शायद डायरेक्टर होगा. सो आई थिंक दीज मेनी थिंग्स विल चेंज बाय द टाइम यू रीच दैट. सो जो फाइनल प्रोडक्ट हम देखने के बाद अरे क्या कैसे, that is not correct. The only people who don't understand the process of film making think that. इंडस्ट्री में एक और चीज आपके बारे में फेमस है. एक्टर्स ये कहते हैं, जैसे मैं एक दफा अभिषेक बच्चन के साथ बैठा था, उन्होंने भी यही कहा कि आप कैमरे के एंगल्स में बहुत ज्यादा घुस जाते हो, ग्लास के अंदर चले जाते हो, उससे बाहर निकल जाते हो, ये वो. तो इतने एंगल्स, इतने कैमरे की जो टेक्निक्स हैं शायद वो एक्टर्स को पसंद नहीं है.
आई डोंट नो, सी शायद एक्टर्स को पसंद नहीं, मैं किसी अगर एक क्वेश्चन सीधा सा आप ऐसा पूछे कि क्यों करते हो, आई कैन आंसर, बट शायद एक्टर्स को पसंद नहीं है, नहीं आई कांट आंसर द क्वेश्चन। नहीं, आपके क्योंकि आपके बारे में ऐसा फेमस हुआ तो इसका मतलब कोई तो रीजन होगा, शायद उनको मतलब एक्टर्स को पसंद नहीं होगा, इसीलिए ऐसा हुआ कि यार रामू जी बहुत ही ज्यादा ये एक पॉइंट है, टेक्निक के अंदर ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, स्टोरी में हाँ, बट ये पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है, अगर वही स्टोरी जो भी मैंने बनाया मेरा टेक्निक नहीं है तो और ज्यादा खराब रहेगा। एक बात, सिर्फ टेक्निक और स्टोरी का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि टेक्निक इज समथिंग हैपनिंग ऑन द सेट, ऑन द एडिटिंग टेबल, ऑन द पोस्ट वर्क। जब मैं स्टोरी बताऊं, दैट स्टोरी जो भी कैमरा टेक्निक से एलिवेट होगा, नहीं तो नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जितना टेक्निक इफेक्टिव होता है पिक्चर में, उतना स्टोरी नहीं होता है। But that doesn't mean technique is spoiling the story. ये दोनों दूसरी अलग अलग चीजें, वो मैं बोलता हूँ। But अगर एक बार आपने फिल्म देखे और if you don't like the film, if you like the film, same things you will like. क्या कैमरा एंगल है? If you don't like the film, क्या कैमरा एंगल है? कैमरा एंगल करता है। I think it's about that. Technique being liked is about film working or not working. Yeah. बहुत सारे लोग बहुत सारे कहानियां बनाते हैं आपके बारे में, एक तरह से मजाक उड़ाते हैं। जैसे एक बहुत सारा जैसे उस पे फोन पे एक मैसेज आता था कि रामू जी ने 2 सरकार बनाई, एक गिराई। कुछ किसी ने फिल्म बनाई कि राम गोपाल वर्मा पागल हो गया। लोग मीन्स शायद क्योंकि फिल्में फ्लॉप हो रही हैं उससे इस तरह की चीजें कहते हैं। आपको बुरा लगता है या आप इग्नोर करते हो या आप एंजॉय करते हो? मैं सोचता हूँ कि लोगों को दूसरे की बुराई करने में मैक्सिमम मजा आता है। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर मैं किसी को प्रेज किया, किसी को मैंने वेरी गुड पर्सन एंड वेरी दिस दैट, वो बोल मारते। But the moment I say something bad about a person, they will like it. जो पूरा ट्विटर इसके लिए चलता है। ट्विटर का काम ये है कि सबको गाली देता है। And that is like venting out the frustration जो भी उनका अंदर की जो राक्षस होती है, जो सामने नहीं कह सकते वो ट्विटर को कह सकते हैं। आप यहाँ बैठ के ओबामा को गाली दे सकते हैं, को तो छोड़ो। Correct. और कुछ भी कर सकते हैं आप। So I think the fact that they are enjoying, I am also enjoying. Yeah. मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो ट्विटर पे बहुत लोगों ने आपसे पूछा और मैंने बीच में आपसे पूछ भी दिया, बस एक दफा और मैं आपसे वो पूछ रहा हूं ताकि आप लोगों को बता दें। तो इसका मतलब ये है कि रामू जी रिटायर नहीं होने को तैयार है, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि यार अब तो सचिन भी फेलियर हो के रिटायर हो गए, तो रामू जी कब रिटायर होंगे? इसी पॉइंट ये कि आई थिंक एनी काइंड ऑफ वर्कर जो भी करते हैं, him doing the work is his decision, not seeing his work is someone else's decision. So मैं सिर्फ फिल्म बनाने के नहीं, until the time I die I keep making films, ये मेरा पॉइंट है। लेकिन दूसरा जो like a Twitter following, I will say whatever I want. If you don't like, you can unfollow me. बस यही आंसर। लास्ट में एक क्वेश्चन है जो आपको बिना सोचे समझे 100% ईमानदारी से उसका जवाब देना होगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारे क्रिटिक्स हैं। अनुपमा जी हैं, राजीव मसंद हैं, करण आदर्श हैं, कोमल नहाटा है, KRK है। आपको क्या लगता है कि कितने लोग ईमानदारी से रिव्यू देते हैं? ईमानदारी आई डोंट नो इज द राइट वर्ड। मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक है कि
फिल्म एक ऐसा है, एक आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो सेंसिबिलिटी है, आपकी जो मूड है उस दिन, और ये तरह तरह की इम्प्रेशंस होगा किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर, और क्रिटिक इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। सेम क्रिटिक, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं जब सत्या बना, एक वेरी मशहूर क्रिटिक, उसने 2 महीने पहले देखा फिल्म रिलीज होने से पहले, उसने ठीक है एक कुछ सीन्स अच्छे है ऐसा बात किया, एंड बिकॉज द फिल्म डिडंट रिलीज ही हैपेंड टू सी इट अगेन 4-5 दिन पहले, पिक्चर रिलीज होने से पहले। उस वक्त उसको इतना पसंद लगा कि वो 5 स्टार दे दिया। तो उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी आदमी का जो एक फीलिंग है फिल्म के ऊपर, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द मूड। एक फैक्टर वर्क करते हैं। दूसरी फैक्टर, एक अगर ह्यूमन बीइंग है वो आदमी, ऑब्वियसली विल हैव रिलेशनशिप समटाइम्स। उसकी जो फ्रेंड हो सकता है, उसकी जो आई मीन व्हाटएवर, ऑल ऑफ अस विल गो थ्रू दैट। तीसरी चीज हो सकता है, वो जो पब्लिकेशन के लिए काम कर रहा है, तो शायद ऊपर से कुछ दबाव आ सकता है, नहीं आ सकता है, या फिर चलो इवन द थिंग ऑफ ब्राइबिंग, ये भी हो सकता है। आई एम सेइंग, अगर पॉलिटिशियंस में या पुलिस ऑफिसर्स में या मिनिस्टर्स में, जो भी गवर्नमेंट में इतना ऊंचा, इफ दे कैन गेट करप्टेड बाय पावर एंड मनी, देयर इज नो रीजन व्हाई लॉजिकली critics also can't be corrupted, but because they're human beings, all of us, filmmakers also are corrupt, you know. So this is a general comment I make. So ईमानदारी as a word, I don't think has any matlab, because even if your mood is not correct, you don't like it, that also is correct. Even if you think your writing is right. आपने पिछले दिन क्या फिल्म देखी, इस तरह की टाइप की फिल्म आपने कौन सी देखी, इतने सारे फैक्टर्स होंगे, why person likes it or not, so वो भी चेंज होगा। So I think corruption is general in every walk of life, but I don't believe anybody specifically is corrupt, ये मेरा मानना है। क्या रामू जी अभी भी उतने ही रोमांटिक हैं, अभी भी दिल से उतने ही यंग हैं कि जैसी रंगीला थी वैसी रोमांटिक फिल्म आज भी बना सकते हैं? See, I was never romantic and I never romantic, but yes, I love to capture feelings of romance and love and violence and power. तो दोस्तों, ये थे रामू जी, और कमिंग फ्राइडे सत्या 2 रिलीज हो रही है, तो आप सब जाइए और फिल्म देखिए और एंजॉय कीजिए।